नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत के बाद एक दूसरे से लड़ते लड़ते लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार हार गए, सिवान की जनता जीत गई। तेजस्वी और ओसामा एक दूसरे से लड़ते लड़ते हार गए और सिवान की जनता जीत गई। लालू और हिना साहब एक दूसरे से लड़ते लड़ते हार गए और सिवान की जनता जीत गई। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात समझना जरूरी है, और यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर हिना साहब और लालू प्रसाद यादव के मिलने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और कैसे दोनों हार गए, दोनों के दोनों हार गए और कैसे सिवान की जनता जीत गई। देखिए, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद शहाबुद्दीन परिवार को ऐसा लगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके शव को सिवान लाने में वैसा प्रयास नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। यदि लालू और तेजस्वी चाहते तो शहाबुद्दीन को सिवान में 2 गज जमीन नसीब हो पाता, लेकिन लालू और तेजस्वी ने उस तरह का प्रयास नहीं किया और उसी का नतीजा हुआ कि शहाबुद्दीन का शव मरने के बाद भी सिवान नहीं आ पाया। यही कसक कहीं न कहीं शहाबुद्दीन परिवार के अंदर थी, जिसके वजह से उनकी नाराजगी, उनकी जो दूरी, मन में जो कसक है वो आरजेडी से होती गई। और जैसे जैसे ये कसक बढ़ा, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ा, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से लगातार दूरी बढ़ते गया। तेजस्वी यादव भी समय के साथ अपने पार्टी का चेहरा, स्वरूप और प्रकृति सब बदलना चाहते थे। उन्होंने भी इग्नोर किया शहाबुद्दीन फैमिली को, और ऐसा उन्हें लगा कि सिवान में उस फैमिली को इग्नोर कर वो आरजेडी के राजनीति को चमका सकते हैं, कर सकते हैं। जो उन पर आरोप लगता है जंगल राज का, जो शहाबुद्दीन का बैगेज है, उसे उतार फेंकने का यही मौका है, और तेजस्वी यादव ने इसे कर भी दिखाया। तब दोनों परिवारों में दूरी आ गई और दोनों एक दूसरे पर बोलने से भी परहेज करने लगे। मिलने की बात तो दूर है, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा करवट मोड़ा कि आज दोनों फिर से समझौते कर एक टेबल पर हैं और फिर एक पार्टी में, और फिर एक दूसरे के लिए खड़े भी रहेंगे। तो देखिए, खड़े होने का कारण क्या है। शहाबुद्दीन की उपस्थिति और शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में हिना साहब 4 लोकसभा की चुनाव लड़ी, चारों की चारों लोकसभा का चुनाव हार गई। इस बार उन्हें उम्मीद था कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ेगा जो लालू और तेजस्वी का विरोधी रहा है, और वो जुड़कर जिस तरह से शहाबुद्दीन के ज़माने में उनको जिताता था, इस बार भी वो उनकी नैया पार लगा देगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। सिवान की जनता ने उन्हें इस चुनाव में भी हरा दिया, और जो इस चुनाव में वो हारी तो फिर उन्हें पता चल गया कि आखिर वास्तव में जमीन पर बिना पार्टी के चुनाव लड़ने का मज़ा क्या होता है और उसका तकलीफ क्या होता है। दोनों चीज़ों से वो वाकिफ हो गए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो नए प्रयोग करना चाहते थे, राजनीति में नए प्रयोग को लेकर वो अक्सर बोला भी करते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो माई बाप की पार्टी है, माई के साथ साथ बाप भी उनके साथ है, और जब माई बाप दोनों साथ में है तो पार्टी को बुलंदी पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सिवान में उनके प्रयासों का पलीता लग गया। तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट थे अवध बिहारी चौधरी, सिवान में वो तीसरे स्थान पर चले गए। जनता ने उन्हें तीसरे स्थान पर उठा फेंका। तो एक तरफ तेजस्वी यादव को यहाँ झटका दिया, दूसरी तरफ हिना साहब को भी झटका दिया। दोनों में से किसी को भी सिवान की धरती पर मजबूत नहीं रहने दिया। न तेजस्वी की चली और न हिना साहब का चला।
दोनों के दोनों सीवान की धरती पर चुनाव हार गए। और इस हार के बाद दोनों को एक सबक मिला, तेजस्वी को भी और हिना साहब को। हिना साहब को भी अपना अहम छोड़ना पड़ा और तेजस्वी यादव भी हिना साहब के लिए मान गए, वरना न तेजस्वी यादव मान रहे थे और न हिना साहब वहां जाने के लिए तैयार थी। लेकिन सिवान से चलकर हिना साहब पटना तक पहुंची और जो तेजस्वी यादव सिवान पहुंचकर भी हिना साहब के पास नहीं गए, उनका स्वागत नहीं किया था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, वो तेजस्वी यादव उनके लिए टोपी लेकर खड़े थे। और जब तेजस्वी यादव ने ओसामा को टोपी पहनाया और उन्हें स्वीकार किया, तब वे विधिवत रूप से आरजेडी में शामिल हो गए। तो पूरी जो प्रक्रिया हुई, जो हिना साहब और ओसामा साहब आरजेडी में शामिल हुए और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उन्हें शामिल कराया, उसका मतलब यही निकलता है कि लालू और हिना साहब हार गए और सिवान की जनता जीत गई। सिवान की जनता इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने दोनों को हराया अपनी ही धरती पर। न हिना साहब की अहम को रहने दिया और न तेजस्वी यादव के बहम को रहने दिया। न हिना का अहम चला, न तेजस्वी का बहम चला। दोनों का अहम और बहम टूट गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों के दोनों हार गए। और जिस विजय लक्ष्मी कुशवाहा को के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगी, उनकी शिक्षा अधूरी है, वो गृहिणी है, वो चुनाव फिर से सिवान से जीत गए। तो 2009 से आरजेडी का जो हारने का सिलसिला सिवान में शुरू हुआ, वो लगातार अभी 4 चुनावों से बना हुआ है। इसीलिए विधानसभा के चुनाव में हिना साहब, ओसामा साहब और तेजस्वी यादव, लालू यादव सब मिलकर चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस कमजोर नहीं हो। 20 में जो परफॉर्मेंस हुआ था उसी तरह का परफॉर्मेंस 2025 के चुनाव में भी बना रहे, और इसीलिए ये दोनों मिले हैं। और ठीक उपचुनाव के पहले जब दोनों मिले हैं तो इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी पता चलेगा कि असल में आरजेडी की नैया, डूबती नैया को हिना साहब और ओसामा साहब बचा पाते हैं या नहीं। तो चलिए, आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।